अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सुंदरी है यहाँ पर वो जैन से बहुत ढेर सारी बातें करती है और जैन उससे कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और फिर उसके अलावा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि बाबा की ज़िंदगी में और कोई आए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप बाबा से प्यार करें और आप दोनों एक साथ रहें। और ये सब कुछ लैला भी सुन रही होती है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा जालिस होती है कि ये बातें क्यों हो रही हैं। दूसरी जानब जो दिलशाद ने गाना गाया है उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है। गाना तो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है लेकिन जो उसका उस्ताद है वो उसे खूबसूरत और आलीशान घर देता है। दिलशाद की अब जो गुर्बत है वो अब खाक में मिलने वाली है और उसके बाद अब वो अपनी बहन का इलाज भी करा सकेगा, उसकी बहन ठीक हो पाएगी और उसके बाद जो दिलशाद है अब वो भी बहुत ज़्यादा ढेर ज़्यादा पैसे कमाएगा और इज़्ज़त और शोहरत उसे भी मिलेगी। उसके बाद से हम लोगों को वो वाला मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर हसन जो है वो लाला के पास होता है और फिर उसके बाद लाला उसे कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे। और फिर आगे से हसन कहता है कि अभी मैं शादी के मूड में नहीं हूँ। तो फिर आगे से वो कहती है कि मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि सुंदरी तुम्हारे साथ एक पल भी रहे, मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जो हसन है वो लाला को बहुत ढेर सारा समझाता है लेकिन उसकी ये समझाई हुई बातें अभी बेकार जा रही हैं और लाला को अभी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। उसकी बस यही दिली ख्वाहिश है और दिली तमन्ना है कि उसकी शादी जल्द से जल्द हसन के साथ हो जाए, लेकिन हसन को अपनी माँ की बहुत ही ज़्यादा फिक्र है। इसी वजह से अब वो ये शादी अभी तक नहीं कर सकता। उसके बाद जो दिलशाद है वो अपनी बहन को कहता है कि हमारी गुर्बत अब मिट जाएगी और फिर लोग मेरे साथ सेल्फियाँ लेंगे और तुम भी जल्द इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाओगी और फिर जो कुछ भी हमने सहा है वो हम किसी के साथ नहीं होने देंगे, हम हर किसी का भला करेंगे। वो अपनी पुरानी यादों और पुरानी बातों को लेकर अपनी बहन के पास बैठा होता है। उसकी बहन अभी बोल नहीं सकती लेकिन वो अपने भाई की सारी बातें सुनती हैं। उसके बाद दिलशाद ने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका गाना इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा और फिर उसका जो यही हुनर है वो उसे आगे तक ले जाएगा और फिर अब वो सुंदरी को दिखाएगा कि कैसे उसने अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और सुंदरी ने भी उसे छोड़ दिया होता है। वो यही ख्याल करता है कि सुंदरी ने उसे पैसे के लिए छोड़ा है, उसका शौहर बहुत ही ज़्यादा अमीर है, वो दिल में यही ख्याल करता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब वो अपना लुक और अपना रवैया और सब कुछ चेंज करने वाला है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा महंगे सैलून में जाता है। उसके बाद हम लोगों को जैन को दिखाया जाता है जो कि सुंदरी के पास बैठा पड़ रहा होता है और ड्राइंग भी कर रहा होता है और साथ में उससे ढेर सारी बातें कर रहा होता है। और जैन का जो मन है वो अब सुंदरी के साथ लग चुका है, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बातें करता है और उसको अपनी माँ समझता है। सुंदरी भी उसे अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करती है, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो उसके बाप को वो वाली मोहब्बत नहीं दे सकती जो कि वो चाहता है। और उसका बाप भी, जैन का बाप भी जो है वो लाला से मोहब्बत करता है, सुंदरी से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता। और उन दोनों की दोस्त जो हैं वो उसे बहुत ज़्यादा समझाती हैं कि तुम लोग ऐसा मत करो। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में जो दिलशाद होता है वो नए लुक के साथ अपने घर में दाखिल होता है तो उसकी बहन जो है उसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करती है। दिलशाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हसन है वो लैला के साथ जब कहीं जा रहा होता है तो